करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। इससे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान के प्रसन्न किया जाता है, जिनमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यही चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रद्वय में धैर्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार का था, जिसके सात बेटे थे और उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अगर दे ले लो। तो अब उसकी भाभी बोली, ये तो मेरा चांद नहीं निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर भाइयों ने कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसके सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पकड़ती जइयो, जो मुझे सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी उस किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दी। अब वह सुहाग ससुराल में आई तो दरवाजे पे छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पकड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची सूखी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया।
करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने धोकर करवा का व्रत रखा। उसने सिर धोकर, हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसके कहने से उसने फिर भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवा लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाले, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी सुंदरी बहन आई, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो ए करवे वाली, मेरे दो भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहनों आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। बस तू सारे साते के कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो सब। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर आएगी। फिर तू उज्जमन करना, इससे तेरा प्रति अच्छा हो जाएगा। अब उसे वैसा ही किया। सारा रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी ले जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वह उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनकर और उज्जमन करा। अब वह दोनों चौपाई खेलने लग गए। इसमें उसकी बंदी तेल की पल्ली और गुड़ की डल्ली लेकर आई। दोनों को खोलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपाई सारे खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय टोकरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंदावली, चंदा आए बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तो मंडरा, काहे तो धरा, सोने का कंडला
जय माता दी। बच्चा बच्चा